इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। इसके पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे जो अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो तो चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मीन्स एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज इंक्रीज। और अगर कोई प्रोसेस अगर रिवर्सिबल हो तो चेंज इन एंट्रोपी होगा हमारा जीरो। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। सपोज वी हैव कंसिडर हियर वन सिस्टम, और पहले सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल्स है, सिस्टम का हर पार्ट अलग अलग टेम्परेचर में है, तो हम बोलेंगे सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट में वो है। तो इन इक्विलिब्रियम स्टेट में जब ये सिस्टम है, जो सिस्टम के अंदर ये आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग ले रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स बाहर से इस सिस्टम का बाहर का जो सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। सिस्टम के अंदर में जो हमारा पार्टिकल्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और ड्यूरिंग इंटरेक्शन ड्यूरिंग कोलिजन दे ट्रांसफर देयर एनर्जी। और इसी क्रम में जो इन इक्विलिब्रियम अवस्था में वो था, धीरे धीरे ये सिस्टम कुछ देरी के बाद इंटरेक्शन के माध्यम से एनर्जी का ट्रांसफर के माध्यम से इक्विलिब्रियम अवस्था में आएगा। मीन्स ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम विल बी एट सेम टेम्परेचर। तब हम बोलेंगे ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, और थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर है तो ये मैक्सिमम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी में वो आ गया। लेकिन इसके पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे जो एंट्रोपी दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस डब्ल्यू, दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। ये एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारा। तो एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। अगर सिस्टम अगर मैक्सिमम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी पर है तो हम बोलेंगे वो मैक्सिमम एंट्रोपी पे वो पहुंच गया। तो जब भी कोई सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अवस्था से इक्विलिब्रियम अवस्था की तरफ हो जाता है, मीन्स लोअर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी से या लोअर प्रोबेबिलिटी से वो हायर प्रोबेबिलिटी की तरफ में जाता है, तो इसका मतलब वो लोअर एंट्रोपी से मैक्सिमम एंट्रोपी तक वो जाता है। लेकिन इसका रिवर्स में जाना संभव नहीं है, मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू लोअर प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम एंट्रोपी से या इक्विलिब्रियम से फिर इन इक्विलिब्रियम की तरफ में जाना ये संभव नहीं, अपने से ये संभव नहीं होगा। तो जब हम लोग बोलेंगे जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम का स्टेट में है तो एंट्रोपी का वैल्यू होगा मैक्सिमम, तो चेंज इन एंट्रोपी होगा। मीन्स अगर ये मैक्सिमम वैल्यू मीन्स एक फिक्स्ड वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका चेंज होगा जीरो। लेकिन जब कोई सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का अवस्था से इक्विलिब्रियम का अवस्था में जब वो जाएगा तो लोअर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी से हायर थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो ऑलवेज देयर विल चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा होगा, क्योंकि इसका पहले वीडियो हम लोग देखें जो रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा, लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है देयर विल बी ऑलवेज इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम जो कि जो अपना हमेशा ये थर्मल इक्विलिब्रियम में जाने का जो शिफ्ट करने का जो इसका जो टेंडेंसी है, मीन्स हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ हायर एंट्रोपी के तरफ में जाने का जो टेंडेंसी है खास करके इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इसी को हम लोग नाम दिए लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं हम लोग देखते हैं, जैसे कंडक्शन और रेडिएशन और भी जो भी नेचुरल प्रोसेस है हम लोग जानते हैं सारा नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा क्या होगा इंक्रीज करता है। और एक चीज हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, जो यूनिवर्स का एंट्रोपी का क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर कोई यूनिवर्स को अगर आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग मान रहे हैं, यूनिवर्स के बाहर में मान लीजिए कुछ नहीं, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आप लोग जानते हैं यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल प्रोसेस हमारा चल रहा है ये सारा नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है ना एंट्रोपी बढ़ते जाता है। तो हम लोग बोलेंगे यूनिवर्स का जो एंट्रोपी वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। या तो दूसरे शब्दों में ये समझे जो यूनिवर्स में हमारा स्टार्स है, गैलेक्सीज है, और आप लोग जानते हैं स्टार्स गैलेक्सीज कुछ ऐसा बॉडी है जो कि हायर टेम्परेचर में, जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल हमारा सोलर सिस्टम में
सन हायर टेम्परेचर में, अर्थ लोअर टेम्परेचर में। तो सोलर सिस्टम में जो हमारा एनर्जी है वो ऑर्डर्ड है। एक समय में जब हमारा सन जब ग्लो करना स्टार्ट नहीं किया, धीरे धीरे जब ग्लो करना स्टार्ट किया, तो मान लीजिए पूरा हीट एनर्जी सन के पास है, तो एक जगह में एकदम ऑर्डरली वो रखा हुआ। लेकिन जैसे सन ग्लो करना स्टार्ट हो गया, अपना हीट एनर्जी वो पूरा सोलर सिस्टम में देना स्टार्ट हो जा रहा, तो एक जगह में जो हीट जमा था ऑर्डर्ड अवस्था में जो था, अब ये हीट को इमिट करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स ये जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, ये ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड के तरफ में वो जा रहा है। तो धीरे धीरे ऑर्डर्ड से जब वो डिसऑर्डर्ड अवस्था में जाएगा, हम लोग देख रहे हैं यूनिवर्स में बहुत सारा जो स्टार्स है, गैलेक्सीज का कोर में हमारा अलग अलग टाइप से ब्लैक होल से, क्वासर से जो हीट एनर्जी को जो इमिट कर रहा है, तो सारा हीट एनर्जी एक जगह में जब है माना ऑर्डर्ड अवस्था में, लेकिन जैसे ही लोग हीट एनर्जी को इमिट कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसका डिसऑर्डरनेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हमारा यूनिवर्स को एज ए सिस्टम अगर हम मानेंगे तो सिस्टम अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप, जैसे सोलर सिस्टम, अगर सोलर सिस्टम को एक थर्मोडायनामिक सिस्टम अगर हम मानेंगे तो सोलर सिस्टम का अलग अलग पार्ट आप देखिए अलग अलग टेम्परेचर में, मीन्स वो इन इक्विलिब्रियम का अवस्था में। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना, जो हीट पूरे सन में था वो हीट धीरे धीरे सोलर सिस्टम में फैलता जाएगा। तो सोलर सिस्टम में हीट का जो डिसऑर्डरनेस है, पहले एक जगह में था ऑर्डर था, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, सोलर सिस्टम का जो एंट्रोपी है ये हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही करके एक समय आएगा हीट का डेथ हो जाएगा। हीट डेथ का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग स्टडी किए, जो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। नेचुरली हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करेगा। तो सन का टेम्परेचर ज़्यादा है, अर्थ का टेम्परेचर कम है, तो हीट फ्लो फ्रॉम सन टू अर्थ। लेकिन धीरे धीरे सन का हीट घट रहा और अर्थ या सोलर सिस्टम या इसका हीट धीरे धीरे बढ़ रहा। तो एक समय आएगा जो पूरा सोलर सिस्टम इक्विलिब्रियम अवस्था में आ जाएगा, मीन्स पूरा एकदम सेम टेम्परेचर में आ जाएगा। तब पूरा सब अगर सेम टेम्परेचर में आ जाएगा तो हीट तो हमारा फ्लो नहीं करेगा। तो हीट को फ्लो करने के लिए तो टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं नेचुरल प्रोसेस में क्या हो रहा है, यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है, मीन्स अवेलेबल एनर्जी जो है हमारा यूनिवर्स में वो डिक्रीज होता जा रहा है। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब ये अवेलेबल एनर्जी हमारा डिक्रीज होता है। सन में जितना एनर्जी है, कल के दिन में ये एनर्जी अगर सन से अगर निकल जाए तो ये अवेलेबल एनर्जी हमारा डिक्रीज हो रहा है। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब और एक चीज समझिएगा, जो अवेलेबल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो एक समय होगा पूरा सन का एनर्जी पूरा सोलर सिस्टम में, हम सोलर सिस्टम को ही ले लें, सन का एनर्जी अगर पूरा सोलर सिस्टम में अगर फैल जाएगा तो सोलर सिस्टम का हर पार्ट सेम टेम्परेचर में आ जाएगा। लेकिन हीट को फ्लो करने के लिए तो टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए। तो इसी तरह से अगर पूरा यूनिवर्स को लेंगे, यूनिवर्स का अलग अलग जगह में अलग अलग टेम्परेचर में, लेकिन एक समय आएगा धीरे धीरे जहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर घटेगा और जो सिंक है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और करते करते अगर इक्विलिब्रियम अवस्था में पूरा यूनिवर्स अगर आ जाए तो हमारा जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम वैल्यू में आ जाएगा, यूनिवर्स का एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाए। तो अवेलेबल एनर्जी हमारे पास रहेगा नहीं, या तो दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारा रहेगा नहीं। इक्विलिब्रियम अवस्था में आ जाएगा, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा। और टेम्परेचर डिफरेंस अगर ना रहे तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करना संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग देखें हीट हम लोग देखें हीट को अगर वर्क में कन्वर्ट अगर हम लोग करना चाहते हैं तो एक सोर्स चाहिए जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और एक सिंक चाहिए जिसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। और दोनों में जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस बना रहे तब तक हीट को वर्क में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस अगर नहीं होगा तब हीट को वर्क में कन्वर्ट करना संभव नहीं। और चूंकि ये नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ता जा रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ता जा रहा है, अवेलेबल एनर्जी घटता जा रहा है, तो एक समय आएगा पूरा यूनिवर्स इक्विलिब्रियम अवस्था में आ जाएगा। तब उस स्टेट को हम नाम दिए हीट डेथ। तो आज के वीडियो में जस्ट इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।